नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ स्किज़ोफ्रेनिया रियल लाइफ स्टोरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक नए पेशेंट की स्टोरी डिस्कस करूँगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को पसंद नहीं करता, मैं बच्चों से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ जब मेरे दोस्त सोशल मीडिया पे अपने बच्चों की फ़ोटोज़ और वीडियोस पोस्ट करते हैं। ये बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं और मैं समझ सकता हूँ, मैंने देखा है कि मेरे दोस्तों के लिए एक कंप्लीट फैमिली का क्या मतलब है और वो कितने खुश रहते हैं, उनकी लाइफ में कितना मीनिंग ऐड हो जाता है जब वो माता पिता बनते हैं और जब उनका परिवार फलता फूलता है। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा जॉब रहा था जब मैं एक बच्चों के प्री स्कूल में पढ़ाया करता था और अपने डायग्नोसिस मिलने के बाद मैं एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर के साथ असिस्टेंट के तौर पे काम करता था। हर रोज़ मैं नए नए बच्चों से मिलता था और कुछ ना कुछ नया उनके साथ एक्सपीरियंस करने को मिल जाता था। जैसे कभी उनको पेंटिंग में गाइड करना होता था, कभी कभी उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स में हेल्प करता था, सिंगिंग में हेल्प करता था, उनको कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कराता रहता था जिससे कि बच्चे भी बड़े खुश रहते थे और मुझे भी बहुत खुशी मिलती थी। जब मैं देखता था कि वो कैसे नए नए आइडियाज़ सीखते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, नई नई चीज़ें करना सीखते हैं, तो मुझे बड़ा थ्रिलिंग लगता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि बचपन कितना सुंदर होता है। भले ही मुझे बहुत पसंद था उन बच्चों के साथ रहना, उनको पढ़ाना या उनको नई नई एक्टिविटीज़ करते देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, पर फिर भी मैंने एक परमानेंट डिसीज़न लिया कि मैं अपने बच्चे नहीं करूँगा। मैं इसमें अपनी मदद नहीं कर सकता। मेरे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय पेरेंटिंग के पॉजिटिव साइड्स को इमेजिन करने के, उसके बारे में सोचने के, क्योंकि मुझे पता है कि यह मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगा अपनी लाइफ में। मुझे नहीं पता कि वो कैसा एहसास होता है जब आप अपने बच्चे को पैदा होते हुए देखते हो और उसे बड़ा होते हुए देखते हो। मैं ये कभी नहीं जान पाऊँगा। मैं नहीं समझ पाऊँगा कि कैसे बच्चे को चलना सिखाया जाता है, कैसा लगता है जब वो पहली बार अपना पहला शब्द बोलते हैं, वो बोलना सीखते हैं, वो पहली बार जब मम्मी या पापा बोलते हैं, या जब वो कोई नई नई गेम्स या टॉयज़ के साथ खेलना सीखते हैं, या कोई नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं, या जब वो रेंगते हुए पहली बार चलना सीखते हैं और भागते हैं और फिर दूसरे बच्चों के साथ खेलना सीखते हैं। मैं ये सब कभी विटनेस नहीं कर पाऊँगा। दो ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिनकी वजह से मैंने डिसीज़न लिया कि मैं कभी अपने बच्चे नहीं करूँगा। मैंने एक स्टोरी सुनी थी जो कि एक औरत के बारे में थी जो एक टैक्सी से जा रही थी और उसने सड़क पर अपने फादर को देखा जिन्हें कि स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिला हुआ था और वो फुटपाथ पर एक बहुत ही बदतर जीवन बिता रहे थे। ऐसे ही एक और औरत की मैंने कहानी सुनी थी जो अपने मेंटली इल पेरेंट्स के बारे में कुछ बता रही थी और उसने समझाया कि कैसे उसके लिए ज़िंदगी नर्क जैसी बन गई है और कितनी बुरी तरह से उसकी लाइफ अफेक्ट हुई है क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो मेंटली सिक हैं। ये केवल दो कहानियां हैं, पर ऐसी बहुत सी कहानियां मैंने सुनी हैं और सिवाय सॉरी फील करने के मैं उनके लिए और कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस है इसने मुझे कितना बुरी तरह से अफेक्ट किया है और साथ ही एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये बहुत ज़्यादा होगा मेरे लिए। ये मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। एक तरफ मुझे स्किज़ोफ्रेनिया हैंडल करना है और दूसरी तरफ एक बच्चे की जिम्मेदारी, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चे कई बार बड़े ज़िद्दी होते हैं और कभी कभी बड़े लाचार और बड़े हेल्पलेस होते हैं। मैंने देखा है अपने भतीजे और भांजों को कि कैसे वो लाइफ की छोटी छोटी विक्ट्रीज़ लेते हैं, छोटे छोटे सक्सेस अचीव करते हैं और साथ ही कई बार फेलियर्स भी एक्सपीरियंस करते हैं। उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा उनके साथ इंगेज्ड रहना पड़ता है ताकि वो कॉन्टिन्यूसली लगातार उन्हें अटेंशन दे सकें, सपोर्ट दे सकें, ताकि उनकी ग्रोथ के सारे स्टेजेस पर वो उनको हेल्प कर सकें और उनके साथ बने रहें ताकि बच्चों की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाए और वो पूरे तरीके से हेल्दी तरीके से समाज में डेवलप हो पाएँ। मैं ये भी जानता हूँ कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया में हो रही घटनाओं और हालातों को लेकर बड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं, उसमें गलत आदतें सीख लेते हैं और काफ़ी बुरे इन्फ्लुएंसेस बच्चों पर भी पड़ सकते हैं, जिसके लिए माँ बाप को हमेशा तैयार रहना होता है और बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है।
इसी के साथ बच्चे क्योंकि बहुत चंचल और इमैच्योर होते हैं, इसलिए घर में या बाहर क्या हो रहा है वो कई बार उसे सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। इसलिए बहुत आसान होगा कि मेरा बच्चा भी मुझे मिसअंडरस्टैंड करे और मैं किस तरह से अपनी बीमारी से जूझता हूँ, मेरे रिएक्शंस क्या हैं, मेरे कोपिंग स्टाइल क्या हैं, इन सबको मिसअंडरस्टैंड करना उस बच्चे के लिए शायद बहुत आसान होगा। और ऐसे में बहुत संभव है कि वो कभी मुझ पर भरोसा ना कर पाए या कभी मेरे लिए अच्छा ना सोच पाए। पॉसिबल है पूरा कि शायद हम दोनों के बीच कभी एक ट्रस्ट पर आधारित, भरोसे और विश्वास पर आधारित रिश्ता शायद कभी ना बन पाए। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ कि कैसा वो एक्सपीरियंस होगा जब मेरा खुद का बच्चा होगा। क्या होता अगर मैंने एक बच्चा पैदा करना डिसाइड किया होता। ये बात सही है कि दवाओं से मेरे मेंटल इलनेस के सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाते हैं, पर फिर भी मैं अपने पैरानॉइड थॉट्स और अपनी जो वॉइसेस हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट होता रहता हूँ। जबकि बहुत ज़रूरी है कि एक पेरेंट अपने बच्चे के इर्द गिर्द डिस्ट्रैक्ट ना हो। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब बच्चे को अपने पेरेंट की बेहद ज़रूरत होती है, और ऐसे टाइम पर अगर मेरे सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, अगर मुझे स्ट्रेस आएगा, मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होंगी, तो मैं कैसे उस बच्चे की हेल्प कर पाऊँगा, कैसे उस बच्चे के लिए अवेलेबल रह पाऊँगा। कई बार जब मेरा बहुत बुरा दिन होता है तो मैं अपने को आइसोलेट कर लेता हूँ ताकि मैं अपने सिम्टम से कोप कर सकूँ, उसका सामना कर सकूँ। पर अगर मैं एक पेरेंट होऊंगा तो ये ब्रेक्स लेना, ये टाइम आउट करना मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए बहुत बुरा असर ला सकता है। बहुत मुश्किल होगा कि मैं अपने बच्चे को किसी भी कंडीशन में छोड़ के अपने सिम्टम के लिए अलग समय निकाल लूँ, अलग थलग पड़ जाऊँ और बच्चे के लिए अवेलेबल ना रहूँ। जब मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगा, मैं पिता नहीं बनूँगा, तो मुझे लगा कि काफ़ी ज़रूरी होगा मैं अपने आसपास कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों से इस बारे में चर्चा कर लूँ। जो लोग मुझे सपोर्ट देते हैं, मेरे केयर गिवर्स के तौर पे काम करते हैं, उनसे मैं ये डिस्कस कर लूँ। मैंने अपने माता पिता से बात की जो मुझे समझते हैं, और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और ये भी कहा कि वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं है कि मैं अपना बच्चा नहीं करना चाहता। इसके बाद मैंने अपने डॉक्टर से बात की जहाँ से मैं अपनी दवाइयाँ लेता हूँ, और साथ ही मैंने अपने साइकोलॉजिस्ट से भी बात की। दोनों ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मेरा ये डिसीज़न बिल्कुल सही है कि मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। उन्होंने सालों तक मेरे साथ काम किया है, कई सालों से मेरी जर्नी को देखा है, और वो जानते थे, वो कॉन्फिडेंट थे मेरी इस चॉइस को लेकर, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए शायद यही अच्छा होगा कि मैं बच्चा ना करूं। मैं जब 18 वर्ष का था तो मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं चाहता था, क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की कल्पना करता था। पर मेंटल इलनेस का डायग्नोसिस मेरी नज़र में दूर दूर तक नहीं था। दूर तक मुझे कहीं अंदेशा भी नहीं था कि आने वाले कुछ टाइम में मुझे एक मेंटल इलनेस का डायग्नोसिस मिलेगा। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। और अपनी पूरी यात्रा में आज तक मैंने ये देखा है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं, और इन सभी अप्स एंड डाउन्स में मैंने हर पॉसिबल कोशिश की है कि खुद को संभाल सकूं। मैं थैंकफुल हूँ, आभारी हूँ कि मेरा खुद का बच्चा नहीं हुआ जिसे कि मुझे बहुत टाइम और अटेंशन देना पड़ता। इनफैक्ट क्योंकि मुझे ये सीरियस मेंटल इलनेस है, इसलिए बहुत हाई चांस है कि मैं अपने बच्चे में भी इस बीमारी को ट्रांसफ़र कर दूंगा, क्योंकि मुझ में बहुत टेंडेंसी है जेनेटिक लेवल पर कि मेरे बच्चे को भी शायद ये बीमारी हो जाए। मेरे जीवन के इस पड़ाव पे मेरे खुद के इशू से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती, जो मुझे सारा टाइम प्री ऑक्यूपाई करके रखते हैं। मैं जानता हूँ कि एक अच्छा हस्बैंड या फादर बनना मेरे लिए बेहद मुश्किल होगा, और मैं इस बात के लिए पूरी तरह से अवेयर हूँ, पूरी तरह से जागरूक हूँ कि एक सिंगल पर्सन के तौर पे मुझे अपनी लाइफ बितानी है, और इसके लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा सोशल नेटवर्क है, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, और मैं अपने काम से अच्छा खासा कमा लेता हूँ, जिससे कि मेरा गुजारा अच्छे से हो जाता है और मैं इंडिपेंडेंटली अपना जीवन बिता रहा हूँ। मैंने ये डिसीज़न अपने उन बच्चों के लिए लिया है जिन्होंने जन्म नहीं लिया है और ना कभी लेंगे। मैं बहुत ही सेफ तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता किसी तरह का रिस्क, मैं नहीं चाहता किसी तरह का झंझट, मैं नहीं चाहता कि एक और ज़िंदगी को मैं ख़राब करूं। और मुझे पता है कि मेरा ये डिसीज़न सही है, अच्छा है, और ना ही सिर्फ मेरे लिए, मेरे आसपास के लोगों के लिए, इनफैक्ट उस अजन्मे बच्चे के लिए भी अच्छा है जिसे इस दुनिया में लाकर मैं एक बुरा जीवन नहीं देना चाहता। ऐसी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मैं एक बुरा पिता बनूं, इसलिए मैंने यह डिसीज़न लिया है कि मैं कभी बच्चा पैदा नहीं करूँगा। ये स्टोरी अब यहीं समाप्त होती है।
उम्मीद है ये स्किज़ोफ्रीनिया जो बीमारी है उसकी स्टोरी आपको पसंद आई होगी, आपको इससे कुछ इंसाइट्स मिलेंगी। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर इसमें चर्चा की गई है जिसके बारे में आपको जानकर काफ़ी डायरेक्शन मिलेगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। इस वीडियो को और लोगों से भी शेयर करें। अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों को इससे मदद मिल सकती है तो ये वीडियो शेयर करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपको देखने को मिल सकें। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।